काफी बच्चों के एक्चुअली टीचर्स डे के भी मैसेज आए थे, कुछ बच्चों को तो मैंने पर्सनली रिप्लाई कर दिया, बट स्टिल 108 मैसेज पेंडिंग है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में मैं इंडिविजुअली मैसेज नहीं कर पाया सबको। सो थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मैसेज किया, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो भी, उनके लिए भी। प्राप्ति का भी जैसे मैंने अभी मैसेज देखा, उसका भी मैसेज था पहले का भी, और भी काफी बच्चों का था। 108 स्टूडेंट का मैं नहीं रिप्लाई कर पाया था उसमें, और रफली 40-50 का कर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, A3, A7, A8, A12, सेक्शन A। You have to attempt this question right now, और ट्राई करो सारे ही क्वेश्चन में PV इक्वल टू एनआरटी का यूज करो। मैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इंडिविजुअल लॉ पे जाने के बजाय PV इक्वल टू एनआरटी हम रेफर करेंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन जिसमें सारे लॉ इंक्लूडेड है। दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, दो बार हमने PV इक्वल टू एनआरटी लिखी और रेशियो ले लिया, व्हाटएवर द कांस्टेंट दैट विल कैंसिल आउट। ऐसा करना होगा हमेशा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये बुकलेट थर्ड पैकेट में आया क्या? यार, ये तो मुझे भी नहीं पता कि थर्ड में आएगा, सेकंड में आएगा, किस में आएगा। मैं शेयर कर दूं क्या? थर्ड में आया। अभी के लिए तो ये वाला पेज में शेयर कर देता हूँ ग्रुप पर। संजना, तुमने मुझे एक डाउट भेजा था, शायद उसका आंसर तुम्हें मिला होगा। व्हाई दे हैव एडेड 273? पता चला क्यों? 273 टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। A3, 20 ml of a gas at 1 atm is expanded to 50 ml
एट कांस्टेंट टी। चलो A3 सबसे पहले हमें दे रखा है इनिशियल प्रेशर 1, वॉल्यूम 20 ml, एन आर कांस्टेंट टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 50 ml, एन आर टी। देखो 20 सेंटीमीटर क्यूब से 50 सेंटीमीटर क्यूब तक जा रहे हैं हम। सो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम, मोल सेम, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर निकालना है। 2 बार पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा और रेशो ले लिया। लेफ्ट साइड बचा 2, नीचे बचा 5p, राइट साइड 1। तो p को इधर लेकर आ जाओ, 2/5 इज p, 0.4 atm। आया समझ में कैसे करना है? मुझे सोचना नहीं है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सिक्स लॉ, आई जस्ट हैव टू यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी। पूरे सेक्शन ए में जहां भी इंफॉर्मेशन दे रखी प्रेशर वॉल्यूम, मैक्सिमम जगह पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखना है, रेशो लेना है। क्लियर? अंजलि, अंकुर, अर्जुन? Yes, sir. Yes, sir. चलो आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। थोड़ा सा मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ क्योंकि खुद से करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें समझ में आया वो। सर सीसी किसका यूनिट है? क्या? वो 8 क्वेश्चन में सीसी दिया है सर, सीसी किसका यूनिट है? सीसी सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा ओके। एमएल एक ही बात है ना, सीसी सेंटीमीटर क्यूब और एमएल। चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? Which question need to be discussed? कितने लोगों का A7 का आंसर आ गया है? रेज योर हैंड।
सिर्फ 3 बच्चों का A7 का आंसर आया है। A sample of gas चलो A7 2 बार PV इक्वल टू nRT लिखा हमने। अब क्वेश्चन आता है सर आपने प्रेशर वॉल्यूम को ATM और सेंटीमीटर ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ Hg में कैसे लिख दिया? बेसिकली व्हेन वी टेक द रेशो, यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर के लिए, यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड करेंगे, तो रेशो लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 760 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आई हैव टेकन इन द गिवन यूनिट, क्योंकि वो यूनिट कन्वर्जन कैंसिल हो रहे हैं। क्लियर? सो पहला वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर सेम दे रखा है, एम सेम है, टेम्परेचर डिफरेंट है, रेशो लिया, लेफ्ट साइड बचा 5/4 300/T। सो मल्टीप्लाई कर दो 60 into 4, टेम्परेचर आ रहा है 240 केल्विन। है कोई ऑप्शन ऐसा? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। 240 केल्विन माइनस 273 माइनस 33 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या A7 क्लियर है अभी? सर आपने फिर 300 क्यों लिया? सॉरी सर फिर 300 क्यों लिया सर आपने? देखो, in PV equal to nRT, I don't have any other option. I have to take temperature in Kelvin. मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसको हमेशा केल्विन में, इसको हमेशा मोल में। मेरे पास ऑप्शन है सिर्फ इन तीनों के लिए। ये अलग अलग यूनिट में आ सकते हैं, वो भी दो पॉसिबल। ऐसा यूनिट में लिया तो पास्कल और मीटर क्यूब, और एटीएम लीटर में लिया तो ये एटीएम लीटर वाला यूनिट। बाकी मोल्स और टेम्परेचर इन केल्विन, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मेरे पास इस फॉर्मूले में टेम्परेचर को केल्विन में रखने के अलावा दूसरा डिफाइन ही नहीं, राइट? अब डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, पहले केल्विन में कन्वर्ट किया, केल्विन में आंसर आया, फिर फर्दर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। अभी ठीक है? यस सर। चलो, क्या A8 बताना है? यस सर। A8 0 degree 1 atm pressure, gas has 100 ml, cc means centimeter cube ml. If the pressure is increased to 1.5 times and temperature is increased by 1/3 of the absolute temperature, what do you mean by absolute temperature? Absolute temperature किसे कहा जाता है? 0 के लिए 0 डिग्री केल्विन। Absolute temperature means temperature in Kelvin. Absolute 0 means 0 Kelvin. Absolute temperature means temperature in Kelvin. A8 1 atm 100 ml, temperature 273, pressure is increased by 1.5 time, तो पहले 1 था, अब 3/2 हो गया। फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, NR as it is, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जितना भी पहले था उसका 1/3 इंक्रीज हो गया है, तो अब हो गए 4/3 टाइम्स ऑफ 273। पहले प्रेशर टेम्परेचर 273 था, 1/3 इंक्रीज हुआ है, सो 273 का 1/3 इंक्रीज हुआ, तो पहले 273 प्लस 273/3 4/3 टाइम्स हो गया। दो बार PV इक्वल टू nRT लिखा और रेशो ले लो, nR कैंसल, 273 कैंसल। चलो यहाँ बचा 2 ऊपर चला गया 200/3, v को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे बचा है 4/3, तो ये 4/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया v। आंसर विल बी 800/9, 800/9 ml, शायद 88.9 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन मैच करेगा। इज दैट ओके? A8
Excuse me, sir. Yes. Sir, if temperature is increased to 1.5, then how did we get 3/2? Pressure is increased by 1.5 and temperature is तो increased 1 by plus 1. 3/2 करेंगे ना? Sorry. सर तो 1 plus 3/2 नहीं करेंगे? Pressure is increased to 1.5 time. Increased to. Is that okay? और सेकंड में देखा टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, सो 1/3 से इंक्रीज होना और 3/2 टाइम्स तक इंक्रीज होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। इज दैट ओके नाउ? यस सर, मींस प्रेशर में मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से और टेम्परेचर में ऐड करेंगे। यस, इंक्रीज बाय इंक्रीज टू। Yes, sir. 812 ये तो ग्राफ क्लास में ड्रॉ किया है हमने। कौन सा ग्राफ है? चार्ल्स लॉ का? C. थर्ड। गुड, चलो कोई डाउट यहां तक? क्लियर? चले हम आगे। Yes, sir. Density of any substance is defined as weight by volume. Gases के लिए भी सेम ही, weight by volume करना है। चलो PV equal to nRT से स्टार्ट करते हैं। Number of moles, weight by molar weight, RT। हमें चाहिए weight by volume। weight ये रहा, volume ये रहा, इसको डिवाइड क्यों कर दो, m को क्रॉस मल्टीप्लाई, RT डिवाइड हो जाएगा। Density weight by volume is Pm by RT। So density of ideal gas. Is that okay?
पहले कॉपी करो, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। प्राप्ति, जब तक मुझे सेक्शन बी या सेक्शन सी तक के पिक्चर्स को सेंड कर दो ताकि मुझे पता लगेगा कहाँ तक होमवर्क देना है, क्या करना है। Yes, sir. चलो सुनना है अभी। हो गया क्या कॉपी कंप्लीट? हो गया है? 2 minutes, sir. Sir, 1 minute. Yes, sir. Sir, 2 minutes.
देखो थोड़ा सा अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस पे आता हूँ वापस बोर्ड पर। जिस रूम में हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में कुछ डिफरेंट गैसेस हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पता है ये प्रेशर क्यों एग्जर्ट कर रहे हैं? बिकॉज व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द वेसल, जब वो इस रूम में इस वॉल से कोलाइड हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन दे आर एक्सर्टिंग सर्टेन फोर्स एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। सो नाइट्रोजन के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना कोलिजन हो रहा है। तो जब नाइट्रोजन इससे कोलाइड हो रहे हैं, कुछ फोर्स, कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ऑक्सीजन का कुछ अपना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अपना होगा। मैं तीनों को ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं। लेट से एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है 2 यूनिट, दूसरा 3 यूनिट, और चौथा थर्ड गैस कर रहा है 4 यूनिट। सो टोटल प्रेशर 2 + 3 + 4 सबको ऐड कर देंगे। बस यही डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ ये है, द प्रेशर total pressure exerted by the mixture of a non-reacting gases। non-reacting इसलिए हमने लिया उसके 2 मोल 3 मोल, पता चला रिएक्ट करके कुछ और ही बन गया। so non-reacting gases is the sum of partial pressure of each gas present in the mixture। this Pa, Pb, Pc denotes partial pressure। मतलब partially नाइट्रोजन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो उसका partial pressure, ऑक्सीजन अपने खुद के उसके मॉलिक्यूल कितना फोर्स, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो उसका partial pressure। So partial pressure, it is the pressure exerted by molecules of a particular gas, of individual gas present in a gaseous mixture। उस मिक्सचर में एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो पार्शियल प्रेशर। देखो मेरे हैंड पर 3 मार्कर हैं, तीनों के कारण कुछ फोर्स है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लैक मार्कर, इन दोनों मार्कर के कारण जो भी फोर्स अपन एरिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लू मार्कर, इसके कारण जो फोर्स पर यूनिट एरिया है। सो टोटल प्रेशर, टोटल के कारण जो आ गया। सो पार्शियल मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के गैसेस, उसके मॉलिक्यूल्स के कारण। PV = nRT is applicable on individual gas as well, individual gas also। तो टोटल पे तो था ही पहले से। पार्शियल प्रेशर ऑफ है, मोल्स ऑफ है, RT/V। टेम्परेचर, जो भी सिस्टम का टेम्परेचर होगा सबके लिए कॉमन। वॉल्यूम पूरे वेसल का जो भी कॉमन होगा, सिर्फ मोल्स चेंज होंगे, पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। टोटल प्रेशर के लिए मोल्स टोटल RT/V, P/P टोटल कर दिया, RT/V कैंसिल, मोल्स ऑफ अपॉन मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स। क्या ये हमने कहीं पढ़ा है? A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इज मोल फ्रैक्शन, पढ़ा है ये हमने? Yes sir। Yes sir. मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में रिलेशन आ गया। इस रूम में 80% यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, सो टोटल प्रेशर का 80% प्रेशर नाइट्रोजन लगा रही होगी। क्लियर? सो 0.8 into total pressure will be partial pressure of। अब सेकंड गैस का 20% है, 0.2 फ्रैक्शन है, 0.2 into total pressure will be partial pressure of B। समझ में आता है इतना हमें? सर हम लोग सर वॉल्यूम वॉल्यूम पूरे किसी का क्यों कांस्टेंट लेते होगा? हैं? मैं जिस रूम में हूं, क्लियर, उस रूम में नाइट्रोजन भी है, उस रूम में ऑक्सीजन भी है। चल बता नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है जो रूम का वॉल्यूम है? क्या नाइट्रोजन पूरे रूम में मूव कर रही है? सर पर पूरा वॉल्यूम नाइट्रोजन का थोड़ी, उसमें ऑक्सीजन भी है ना। अच्छा अब मुझे बता गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? क्या ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है या वो वॉल्यूम है जहां पे गैसेस मूव कर रही है? गैसेस मूव कर रही हो सर। क्या अभी भी नाइट्रोजन पूरे रूम में मूव कर रही है? क्या ऑक्सीजन भी पूरे रूम में मूव कर रही है? हाँ सर समझा। जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम तो वैसे भी नेग्लिजिबल है, वो तो हम वैसे भी काउंट नहीं कर रहे हैं। गैसेस का वॉल्यूम डिफाइन होता है द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर देयर मूवमेंट। सो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर देयर मूवमेंट इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल। नाइट्रोजन के लिए भी पूरा, ऑक्सीजन के लिए भी पूरा। क्लियर? यस सर। चलो मुझे मैं PV = Excuse me, sir. पार्शियल। Sir, actually, I was disconnected in the last some time. एक्चुअली बहुत सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हुए, आई डोंट नो कि क्या हुआ, भाग गए हैं। हाँ काफी बच्चे डिस्कनेक्ट हुए हैं, 44 ही बच्चे हैं, बीच में 42 तक भी हो गए थे अभी। मैं नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स लॉ से वापस से स्टार्ट करूंगा, वापस से डिस्क्राइब करूंगा, मुझे याद दिलाना। इसमें अभी हमारा वेपर प्रेशर भी बचा हुआ है और एग्जांपल्स तो कुछ किए ही नहीं। संडे के एग्जाम में आइडियल गैस इक्वेशन तक आएगा, ठीक है?
होमवर्क विल बी सेक्शन ए, इतना एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है, इस टेस्ट में मेरा ज्यादा फोकस रहेगा कंसंट्रेशन टर्म, रेडॉक्स रिएक्शन और आइडियल गैस और ओवरऑल मोल इन, ये है आइडियल गैस इक्वेशन तक। सेक्शन ए होमवर्क में एक्सरसाइज 1 काफी क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चंस एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं डाल्टन्स लॉ एक्सप्लेन करूंगा, लिखा चुका हूं मैं, एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. चलो सेशन एंड करें फिर आज का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.